So, hello, dear learners. How are you all? I hope you all are really good. Yes. So, here I welcome you all in this class, dear learners. In this class, we have to start chapter number 6 of your book. And what's that? The chapter name is The Taming of the Shrew. Okay, this is the chapter names. And it is written by William Shakespeare. So, it is a play that is it's not a play, it's a story written by them. So it is little bit lengthier. So I give you a short script summary. So that's why when we read this chapter, so it's become easier for you to understand that. Okay? So आज अभी मैं एक समरी सुनाने वाली हूँ जो आप अच्छे से सुनेंगे. Okay? इसमें पहले एक फादर के बारे में बताया गया जिसका नाम है, here it is written, its name is Webster. ओके, सो बेब्स्टा हैज टू डॉटर्स, दो डॉटर थी उनकी, एक का नाम है कैथरीन, दूसरी का नाम है बियंका. ओके, बियंका एंड कैथरीन थी. सो बियंका थी ना, वो तो बहुत ब्यूटीफुल थी, है ना, बहुत वी हैव टू से मतलब वो ऐसी थी कि ना हर कोई उसको पसंद करता था बियंका को, है ना, बिकॉज ऑफ अपीयरेंस एंड उसका नेचर उस तरीके से. बट कैथरीन उसकी बिल्कुल अपोजिट थी. कैथरीन इज दैट एरोगेंस आप बोल लीजिए, है ना, मुंहफट बोल लीजिए, वैसी गर्ल थी जिसको कोई ज्यादा पसंद नहीं करता था इनफैक्ट, है ना. और इनफैक्ट वो बड़ी थी कैथरीन एंड बियंका छोटी थी. तो बियंका के लिए वी हैव टू से मैरिजेस प्रपोजल्स बहुत आया करते थे. बट जो कैथरीन था, कैथरीन जो गर्ल थी उसके लिए कोई नहीं आते थे, क्योंकि वो उसका नेचर इस तरीके से था ना कि कोई भी उसको वी हैव टू से पसंद नहीं करता था. ओके, तो ये स्टोरी शुरुआत होती है एक फादर जो कि पादुआ एक जगह में रहते थे और उनकी दो डॉटर समझ गए, कैथरीन एंड बियंका. ओके, बियंका इज अ गुड वन, कैथरीन इट्स नॉट सो गुड वन अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर एंड नेचर, है ना. अब हम तीन लड़कों के बारे में देखते हैं. फर्स्ट वन इज, अभी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इनके नेम, इट इज लुसेंशियो. लुसेंशियो जो लड़का था बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्लेवर लड़का था, है ना. ऑफ कोर्स लास्ट में जो लुसेंशियो था वो मैरिज या फिर वी हैव टू से मैरिज कर लेता है, किससे, बियंका से, जो लड़की बहुत अच्छी थी ना उससे. एंड क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में तो डिफिकल्ट होता है, वो अपना भेस बदल के जाता है ना, ताकि कोई उसे पहचान ना ले. बट एट द एंड उन दोनों की शादी हो जाती है. उससे पहले किसके बारे में, ये तो एक लड़का हो गया, कौन, लुसेंशियो. दो और लड़के हैं. फर्स्ट वन इज दैट, यहाँ पे नेम इट इज रिटन एट इज नोन एज पेट्रेंशियो. पेट्रेंशियो इज द अनदर वन. तो पेट्रेंशियो की शादी होती है किससे, वी हैव टू से कैथरीन से. यस, दैट गर्ल, है ना, जिसको कोई पसंद नहीं करता, है ना, क्योंकि उसका एक फ्रेंड था. हम तीन लड़कों के बारे में पढ़ने, लुसेंशियो जिसने बियंका के साथ शादी कर ली है, पेट्रेंशियो जो अभी शादी करेगा किससे, कैथरीन से. क्यों कहेगा, क्योंकि उसका जो पेट्रेंशियो का एक फ्रेंड था दैट इज नोन एज हॉर्टेंशियो. हॉर्टेंशियो कहता था कि आप इससे तो शादी बिल्कुल ही मत करना. तो वो पेट्रेंशियो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, अब तो मैं शादी इसी से ही करूंगा. इसी से मतलब किससे, कैथरीन से, जो लड़की बहुत ज्यादा वी हैव टू गुस्सेल है, एरोगेंट है, इससे ही करूंगा अब तो मैं शादी, है ना. वो अपनी बात पे अड़ जाता है. ठीक है, कौन, पेट्रेंशियो. क्यों, क्योंकि उसका फ्रेंड जो हॉर्टेंशियो है वो उसको मना भी करता है कि आप ऐसा मत करना, पर वो कहता है मैं तो अब इसी से ही करूंगा. देखिए वो उससे क्यों करना चाहता था, क्योंकि वो ना उसको बदलना चाहता था कि वो जो जिस तरीके की लड़की थी, है ना, कि अपने में ही रहना, अपनी बात मनवाना, है ना, थोड़ी सी एरोगेंट होना, है ना, किसी से इतना अच्छे से बात ना करना. तो वो चाहता था कि मैं इससे वी हैव टू से शादी कर लेता हूँ, उसके बाद आई कैन चेंज हर इन अ गुड वे. मैं उसको बड़े अच्छे से वी हैव टू से एक ऐसी गर्ल बना दूंगा कि लोग बहुत तारीफ करेंगे उसकी, है ना. सो एट द एंड, एट द लास्ट, जो हॉर्टेंशियो जो उसका फ्रेंड था वो तो किसी विडो से शादी कर लेता है. पेट्रेंशियो की शादी हो जाती है कैथरीन से, एंड लुसेंशियो की तो हमें पता ही है बियंका से शादी होगी, जो उनकी छोटी बेटी थी बियंका और बड़ी बेटी थी कैथरीन. ठीक है. तो लास्ट में ऐसा होता है कि ऑफ कोर्स लोग जो उसका बिहेवियर लास्ट में देख के, जब वो शादी पे जाती है, किसकी, अपनी बहन की शादी पे, बियंका और लुसेंशियो की शादी होती है ना, तो ये लोग सब जाते हैं, पेट्रेंशियो, हॉर्टेंशियो एंड वी हैव टू से कैथरीन, है ना. बट वहां सब लोग कैथरीन का बिहेवियर देख के बहुत तंग रह जाते हैं. इनफैक्ट उसके पापा भी, बियस्टा, क्योंकि बेब्स्टेटा बहुत वी हैव टू से
शॉक हो जाते हैं कि मेरी बेटी कैथरीन जो इतनी ज्यादा बहुत एरोगेंट थी और किसी की नहीं सुनती थी, आज वो किस तरीके से इतनी काम हो गई है, जिस तरीके से पेट्रेंचियो जैसा बोल रहा है वैसा ही वो कर रही है ना। इनफैक्ट जब वो उसकी शादी में, अपनी बहन की शादी में सब उसको देखते हैं कैथरीन को, वो सब लोग शॉक हो जाते हैं। और वो उल्टा कैथरीन उस दिन बताती है कि आप लोगों को वी हैव टू से आपके हस्बैंड की भी बात माननी चाहिए। इस तरीके से लाइक अ गुड गर्ल वो बन जाती है, बहुत अच्छी बच्ची बन जाती है। ये होता है, इसको आप रियल लाइफ से, अपनी लाइफ से कनेक्ट करिए डियर लर्नर्स। जैसे क्या होता है कि कभी कभी होता है ना कि आप लोग, क्या होता है, बहुत बचपनी, और जब आप लोग थोड़े से बड़े होने लगते हो आप अपनी मनमानी करते हो, है ना। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम होता रहता है, तब आपके पेरेंट्स की शुरुआत में आपको बातें बिल्कुल खराब लगती है कि क्यों पढ़ने के लिए कहते हैं, क्यों। फिर जब आपको क्लासेस में, जब आपकी ही फ्रेंड अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, है ना, और फिर आपको लगता है कोई आपसे बात इसलिए नहीं कर रहा है ना क्योंकि आपको यू हैव टू से आप ना पढ़ने में अच्छे ना कुछ, तो आपको अपने पापा मम्मी की बातें याद आती है ना। और इसी तरीके से पेट्रेंचियो ने भी कैथरीन को एक अच्छी गर्ल, और वी हैव टू से एक ऐसी गर्ल बनाया कि लोग उसको भी पसंद करें एंड कहें कि कितनी अच्छी गर्ल है। यही है पूरी की पूरी स्टोरी जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई। ओके, आपको समझ में आई? क्या कहते हो, नहीं आई? आई ना? बढ़िया लगी? तो चलिए फिर पढ़ना शुरू भी करते हैं हम इस स्टोरी को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। As it is written, The Taming of the Shrew is a comedy by William Shakespeare. Believe that it has been written in almost ये 1590s के टाइम पे written हुई है। And इसका main जो plot है that is, हमने पढ़ा था Petruchio is the husband of Catherine, है ना, a gentleman of Verona जगह का था ये। And Catherine is her headstrong, abjurate screw. Initially Catherine is unwilling participate in relationships, means she is that person, she does not know how to talk with the person, and how to behave in a social norm, how they, all these things she is totally unaware, she do not know anything, है ना। That's why her father is also very worried about Catherine, how my Catherine's behavior is like that. Okay, so अब हम अपनी स्टोरी को अपना पढ़ना शुरू करते हैं। So देखिए कितनी ब्यूटीफुल है ये, है ना। So Catherine the Shrew was the eldest daughter of Baptistine, सबसे बड़ी डॉटर थी। A rich gentleman of Padua, पडुआ जगह में वो लोग रहा करते थे। कौन? कैथरीन एंड बियंका एंड उसके फादर। She was a lady of such an ungovernable spirit, means she is that person जो उसको कोई understand ही नहीं कर पाता, and for temper, and the meaning is also here written here. Okay, आप यहाँ देख सकते हो, आपको जिसके मतलब नहीं समझ में, it is written on your, you have to say below of your page. Okay, so फरी टेम्पर मीन्स बिल्कुल एकदम होता है ना कि उसका टेम्पर एकदम से लूज हो जाता है, एकदम से चिड़चिड़ी हो जाती है, एकदम से वी हैव टू से किसी को डांटने लग जाती है, इस तरीके से था। शॉर्ट टेम्पर्ड वी कैन से, and such a loud tongue scold, for that she was known in Padua. Means that behavior, everybody knows about the behavior of Catherine. Okay, that's why no one wants to talk to Catherine. Okay, by no other name that Catherine the Shrew. Okay, it seems very unlikely, indeed impossible, that any gentleman would never be found who would be venture to marry this lady. कोई भी इनफैक्ट कोई भी does not want to marry that lady because of their behavior, because of their nature. Okay, and therefore Baptista, that her father name Baptista, was most blamed for deferring his concern to many excellent offers. That's why they have to cancel many offers because of their daughter. Okay, they were made to her gentle sister Bianca. Bianca के लिए everyone wants Bianca because of Bianca is so calm, so innocent, so good girl like that. Okay, putting off all Bianca suitors with these excuse that they with the elder sister was fairly off his pants, that they should have free leave to address young Bianca. Means her father make excuse like we cannot offer, we cannot accept offer for Bianca. First we want Catherine's to get married, then we can decide to have a marriage proposal for Bianca. Okay, so what happened is that here's the father, और ये अब
पहुंच जाता है पेट्रोचियो वहां पे, है ना। किस तरीके से आप देखिए पेट्रोचियो की नजर पड़ती है कैथरीन पे, है ना। और फिर उसका फ्रेंड जब वो कहता है कि आप इससे तो बिल्कुल मत करना, फिर वो एकदम वी हैव टू से अड़ जाता है कि अब तो मैं आई वॉन्ट टू मैरी दैट गर्ल, ओके। इसको वी कैन रिलेट टू लाइक दैट, है ना, कि किस तरीके से हाउ अगर हमें कोई एक अच्छा वी हैव टू से मदर फादर टीचर मिल जाते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जो हमारे लिए अच्छा कर सकता है, कैसे हमारा बिहेवियर हमारा वी हैव टू से बी टोटली चेंज्ड इन अ गुड वे, हम कैसे चेंज हो जाते हैं, ओके। तो इसको बिल्कुल आराम से स्टोरी की तरह देखते हुए चलना, ओके। अब क्या होता है, इट हैपन हाउएवर दैट अ जेंटलमैन नेम पेट्रेंशियो केम टू पाडुआ पर्पसली टू look out for a wife who was not discouraged by their reporters of Catherine's tempers. Oh, and hearing she was rich and beautiful, resolved upon marriage his famous tormented and taming her into a meek and magnanimous wife. Of course, उसको पता चलता है ये एक रिच फार्मर एक रिच ब्यूटीफुल है, एंड आई वॉन्ट टू मैरी दैट गर्ल, ओके। And truly none was so fit to set about the Herculean labor as Petrenchio. हर कोई वो चीज नहीं करता जो पेट्रेंचियो ने किया, okay? That is whose spirit was as high as Catherine's, and he was witty and most happy-tempered humorist who was too wise and such a true gentle judgment that he knew well how foreigner are passionate and furious deportments, and the spirit was so calm. Means in this paragraph it is written like that कि starting में जिस तरीके से पेट्रेंचियो ने किया, ऑफ कोर्स उसका स्टार्टिंग में जब पेट्रेंचियो वांट्स टू टॉक टू कैथरीन ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया एंड उसको बहुत गलत तरीके से बोला, तब भी पेट्रेंचियो ने हार नहीं मानी, वो बहुत कामली उससे बात किया। इनफैक्ट उसने नहीं किया बट ही नो, है ना, ही नो द बिहेवियर ऑफ कैथरीन, ही नो कि वो ऐसे ही बात करती है, उसका बिहेवियर ही ऐसा है, बट उसके कंपैरिजन में पेट्रेंचियो ने काफी कामली कंपोजली उससे को चीज को हैंडल किया। ऑफ कोर्स काफी समझाने के बाद, उसके पापा के समझाने के बाद, मींस कैथरीन के पापा ने भी उसको पेट्रेंचियो को काफी समझाया कि आप मैरिज मत करिए, बट जब उसके फादर को लगा कि अब वो मान ही नहीं रहा उसको करनी है, तो उसके फादर ने भी अलाउ कर दिया, ओके गो एंड हैव अ मैरिज, ओके। Then Petrenchio went to Catherine the Screw, and first of all he applied to Bethesda, her father, for leave to warm his gentle daughter Catherine, as Petrenchio called her, saying harshly that having heard of his blissful modesty and mild behavior, he had come to Varsona to solicit her love. Of course, वो कहते हैं कि मैं इसी को लेके अपने साथ जाना चाहता हूँ। Her father thought her wished he has married. उसके पापा को लगा इसकी wish है, let's take do the marriage, okay? But he forced to confess Catherine would ill answer his character, it being soon apparent of what manner of gentleness she was composed. For that her music master rushed into the room to complain that the, of course उस टाइम पे ही उसकी एक और कंप्लेन भी आ जाती है, बट उसको पेट्रेंचियो से कोई लेना देना नहीं, कोई कितना भी समझा ले उसको, ही इज दैट वन जो एक अड़ जाता है ना चीजों को लेके, जैसे कैथरीन अड़ जाती थी, ये भी अड़ गया था वैसा। इट इज अ ब्रेव वेंच, आई लव हर मोर देन एवर बिकॉज आई वॉन्ट हर, है ना, एंड नो लॉन्गर to have some chat with her. And hurriedly the old gentleman of positive answer, he said, my business is in Hested, Sarah Bestons. I cannot come every day. You know my father, he is dead and had left the hire to all. Means पेट्रेंचियो ने कहा देखिए मैं हर रोज तो यहाँ पे नहीं आ सकता आपकी डॉटर से मिलने, तो ऐसा करते आप मैरिज ही करा लीजिए, क्योंकि यू नो मेरे फादर तो है नहीं एंड मुझे पूरे वर्सोना का वी हैव टू से दामोदार संभालना पड़ता है, ओके। सो वी वांट दिस, ओके। अब क्या होता है, Webster means father of Catherine thought his manner was somewhat blunt for a lover, but being glad to get Catherine marriage, he answered that he would give her 20,000 crowns. Means वो कहता है आपको मैं मैरिज में 20,000 crowns भी दूंगा डाउरी के तौर पे,
एंड हाफ ऑफ एस्टेट्स ऑफ हिज डेथ, मेरे डेथ के बाद मेरे आधी जो संपत्ति आपकी होगी. सो दिस ओल्ड मैच वाज क्विकली एग्रीड ऑन एंड बेब्स्टा वाज बी अप्रेस्ड द स्क्रूज डॉटर ऑफ हिज लव डिजायर. ऑफ कोर्स उसके फादर भी खुश हो गए थे एंड पेट्रेंशियो तो था ही खुश. In the meal, Petrencio was sitting with himself and the mode of courtships to be pursued, and she said, I will to her with some spread when she come if it's real. मतलब इसमें आप समझ सकते हैं कि वो बड़े अच्छे से प्रेज करता है उसको, है ना. Sweetly, we have to say, looking so sweet, your voice is so sweet like a nightingale, like this. All the compliments they are giving Petrencio, giving to Catherine, okay. And everything is in a good positions, ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है, ठीक है. So next is that now the state Catherine entered and the Petrencio first addressed with her, good morning Cat, what's your name? I heard Catherine not killing his plain solution sad, means Catherine बड़ी plain अपने, we have to say very rudely give answers, but in Petrencio is like that कि वो बहुत calmly चीजों को आंसर दे रहा था. कैथरीन बिल्कुल ही ऑपोजिट थी. ये रही कैथरीन एंड ये रहे हमारे पेट्रेंशियो, देख रहे हो. A strange courtships they made. She is loud and angry. Of course, both are opposite. One is loud, angry, and second one is very polite in that period of time. But धीरे धीरे जब चीजें चेंज हो जाती है ना, इनके बाद इनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है. अभी के लिए शी जो that Catherine is anger, Catherine has their anger, they are different personality, and Petrencio is very calm and a good personality like that. Okay, in terms showing that how justified she has gained the name of the screw while she still praise her, means कैथरीन कहती है मुझे तो स्क्रू का टाइटल मिला है, मतलब जो बहुत जिद्दी होती है ना, जो जिसमें बहुत एंगर होता है, मुझे तो इसका टाइटल मिला हुआ है ना. बट वो उसको भी प्रेज करता है, बोलते हैं फॉर मेरे लिए यू आर द बेस्ट वन, यू आर द गुड वन, यू आर अ गुड गर्ल फॉर मी. ओके, एंड हर स्वीट एंड courteous words till a length hearing her father coming, she said. अब वो क्या होता है, अब स्वीट वी हैव टू से किस तरीके से अब उनके बीच में एग्रीमेंट फाइनल हो जाता है टू गेट अ मैरिड. ओके, देन एंड नाउ Bipsta entered. Petrencio told him that her daughter has received him kindly and that she has promised to be married the next Sunday. Of course, उसने कहा next Sunday we are getting to married. The Catherine denied. Catherine is starting में denying किया, means I don't want to get married, okay, like all these things. But of course वो चीज उसको मनाने में वो have to say कामयाब हो गया. Okay, and we have to say everybody is ready for the Sunday मैरिज, है ना. सब लोग रेडी हो जाते हैं. इनफैक्ट कैथरीन भी लास्ट में रेडी हो जाती है. ओके, फिर क्या होता है देखिए, क्योंकि हमें स्टोरी पता है ना, हम पैराग्राफ ना भी पढ़े हमें पूरी स्टोरी का आइडिया हो जा रहा है. तो इसमें क्या बोलते हैं, ऑन द संडे ऑल द वेडिंग गेस्ट, मींस अब यहाँ वेडिंग शुरू हो जाती है. ऑल द सेड वेडिंग गेस्ट आर कमिंग्स एंड पेट्रेंशियो कम, बट दे कम लेट. पेट्रेंशियो की वेट हो रही होती है, पर जब पेट्रेंशियो वहां पे एंटर करता है ना, उसने बिल्कुल एकदम वी हैव टू से वेरी बेकार कपड़े पहन रखे होते हैं, डिसऑर्डर्ड अटायर्स जो वेयर देख रहे हो आप इस पिक्चर में. The girl, that is Catherine, wearing a very beautiful dress, but Petrencio is wearing very odd, very uneven, very we have to say बिल्कुल अजीब सी ड्रेस पहन के वो आ जाता है मैरिज में. ऑफ कोर्स उसके बाद वो कहता है आई वांट टू गेट मैरिज इन दिस टाइप ऑफ ड्रेस, मैं तो यही पहनूंगा एंड आई वांट दिस ड्रेस ओनली. ओके, पेट्रेंशियो कहता है ना, जो स्टार्टिंग में बड़ा काम था, कंपोज था एवरीथिंग, बट जिस दिन उसकी वी हैव टू से मैरिज थी and he is in that very odd dress में वो आ जाता है. Petrencio could not be persuaded to change his dress, मतलब वो ड्रेस अपनी चेंज ही नहीं करना चाहता. वो कहता है I want this dress, okay, let's go, let's carry on the function. Okay, he said Catherine was to be married to him and not his clothes, and finding it in a vain to argue, means ये vain means बेकार की बात थी कि आर्ग्यूमेंट करना पेट्रेंशियो के साथ, क्योंकि पेट्रेंशियो ठान लिया था I want this thing very quickly, just do all these rituals of marriage. Okay, okay, then what happened, he's still behaving in a way made way for them. Pressed asked Petrencio Catherine would be his wife. He scored, of course ये function चल रहा है जिसमें broom and everyone get married in it. Okay, so this is the paragraph saying like that.
Okay, after the ceremony was over, while they were yet in a church, church में of course they are celebrating their wedding, okay, wedding हो जाती है ना, तो उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ऑफ कोर्स जो कैटरीन को बोला जाता है उसके फादर ने कि थोड़ा सा रुको अभी थोड़ा सा, बट पेट्रेंशियो कहता है ओके द मैरिज इज डन, नाउ आई वांट कैथरीन टू माय हाउस, ठीक है, मुझे अब घर जाना है ना, क्योंकि सारा रिचुअल्स एंड एवरीथिंग इज डन. Okay. After the ceremony was over, while they was yet in the church, he called for wine and dark allowed health to be the companies that यहाँ पे we everyone is very, we have to say, happy in that. Okay, like we get married and everything like that. Bipsra has provided sumptuous marriage feast, means बहुत grand marriage की होती है बेप्सिटा ने. But they was returned for church. Petrencio, taking hold of Catherine, declared his intention of carrying his wife home instantly. That has no remonance of his father-in-law or angry words of them encouraged Catherine could make him any change for this purpose. He exclaimed her husband rights to dispose, means that they go after the marriage is done. Petrencio take her to Versona. Okay, अब वो Versona, अब वो घर में पहुंच जाते हैं उसके हॉर्स के साथ. Everyone, Petrencio and their horse and their wife will be in their home. Okay, they reach their home. At length, after a weary journey during the Catherine, he heard nothing but the wild graving of Petrencio at a servant and the horses they arrived. Means जैसे वो घर पहुंचता है वो पेट्रेंचो कभी अपने हॉर्स पे चिल्ला रहा होता है, कभी अपने सर्वेंट पे चिल्ला रहा होता है ना, इस तरीके से बिहेवियर हो जाता है. वो घर आ रहे हैं, कौन घर आ रहे हैं, आपको स्टोरी समझते जाना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ ना, इस पे होना चाहिए फोकस. ओके, सो अब पेट्रेंशियो, कैथरीन, हॉर्स एंड उसका हस्बैंड सब आ जाते हैं अपने घर पे. और पर पेट्रेंशियो का बिहेवियर इज ऑलमोस्ट चेंजिंग, है ना, वो सब पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है. और उस दिन रात में इनफैक्ट कैथरीन को कुछ खाने के लिए भी नहीं देता है वो, है ना प्रॉपर से, वी हैव टू से, है ना, चीजों को कभी इधर फेंक रहा है कभी उधर फेंक रहा है. पेट्रेंशियो इज नाउ बिल्कुल मूड उसका अजीब सा हो गया, है ना, कभी अपने सर्वेंट को डांटा जा रहा है, कैथरीन को भी कुछ खाने के लिए नहीं दे रहा, है ना. फिर क्या होता है, पेट्रेंशियो वेलकम हर काइंडली एट होम, ऑफ कोर्स उसको बड़े अच्छे से वेलकम करता है, बट ही रिजॉल्व ही कुड नॉट हैव आइदर रेस्ट नॉर फूड फॉर दैट नाइट. मींस उसको ना कुछ खाना दे रहा है ना रेस्ट करने दे रहा है, मींस बहुत हार्श बिहेवियर कर रहा है उसके साथ. द टेबल वॉज स्प्रेडेड एंड द सूपर सून सर्व, बट पेट्रेंशियो प्रिटेंडिंग टू फाइंड फॉल्ट्स इन एवरी डिश. मींस ऑफ कोर्स टेबल पे खाना जरूर होता है, बट पेट्रेंशियो अपने सर्वेंट से हर कमी निकाल रहा होता है, इसमें ये नहीं है, ये मीठा कम है, इसमें नमकीन ज्यादा है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, सारे खाने में ही मेकिंग सम एक्सक्यूजेस लाइक दैट, है ना. एंड he also not eating anything and does not want Catherine to eat anything. Okay, and he is finding the faults in every food item that are there in their house. Okay, threw the meals on the floor पे खाना फेंके जा रहा है, and ordered the servant to remove it away, and all his did, he said that is ये सब वो कर रहा है. देख रहे हो कितना रूड बिहेवियर अब उसका हो गया ना. तो इनफैक्ट में जो खाने की चीज है, दे कैन नॉट गिव हर. And when the Catherine weird and super less tired, of course वो जब बहुत थक भी गई थी, है ना, he found the same fault with his bed. Of course फिर वो बेड पे कमियां निकालने लग गया, अपने सर्वेंट को कह रहा है how you can manage this bed is not properly managed and everything. Means वो जानबूझ के ये सब चीजें कर रहा है, कभी खानों में कमी, कभी घर में, कभी टेबल पे, हर चीज में कमियां निकाल रहा है. ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ कैथरीन इज वेरी वेरी वी हैव टू से, शी वांट फूड टू ईट and she call her servant also and tell give me some food like that. बट हर हस्बैंड ने उसको बिल्कुल मना कर देता है, क्योंकि उसको तो ऑर्डर है पेरेस्टियो का कि आपको कुछ खाना देना नहीं है कैथरीन को. ओके, सैड शी सेड डिड ही मैरिड टू अ फेमस मी, मीन्स आपने क्या मुझे बेगर की तरह रख दिया, ना कुछ खाना दे रहे हो ना कुछ दे रहे हो. अब देखिए यहाँ पे बैठ रखे ये दोनों अब खाने के टेबल पे. फिर अब पेट्रेंशियो को लगता है कि नहीं अब मुझे खाना लेके आना चाहिए, so he will bring some meat to her wife. मीट लेके आता है, उसको लेके तो आता है, बट वो बोलता है सबसे पहले आप मुझे इसके लिए थैंक यू बोलो तभी मैं आपको ये मीट खाने दूंगा. कैथरीन स्टार्टिंग में तो कुछ बोलती ही नहीं है, वो बोलती है ठीक है आप जब तक नहीं बोलोगे मैं आपको ये खाने के लिए नहीं दूंगा. कौन कहता है, पेट्रेंशियो कहता है कैथरीन से, है ना. फिर ऑफ कोर्स फिर फाइनली कैथरीन को थैंक यू बोलना पड़ता है, थैंक यू फॉर दिस मीट एंड एवरीथिंग, है ना.
तो वो फिर उसको दे देता है, किसको, कैथरीन को. सो इन दिस वे इट इज रिटन इन दिस पैराग्राफ. ओके. Extremely hunger which he has abated, the pride of Catherine made it say, through his anger I felt, I pray you to let it stand. But this is not the Petronio intended to bring her, and to reply, the poorest service is repaid with thank you. Means आप मुझे thank you बोलेंगे तभी I can give you. And so shall he mind before he touch the meat. जब touch meat को करेंगे तो कैथरीन उसको थैंक यू बोल देती है, एंड द पेट्रेंशियो गिव दैट टू दैट गर्ल कैथरीन. ओके. नाउ मीन्स अब यहां से चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती है. मीन्स अब क्या होगा, अब पेट्रेंशियो कहेगा ये सन को, अगर वी हैव टू से दिन को दिन कहेगा तो वो भी दिन कहेगी, रात को रात कहेगा तो रात कहेगी. मतलब जैसा पेट्रेंशियो कहता था, अब नाउ कैथरीन बिकम्स लाइक दैट. ठीक है. अब क्या होता है, एंड नाउ इट इज सफर दैट टू हैड अ स्लैंडर्स मील सेइंग you much good to be your herd gentle Kate each pace. And now my we have to say everything is written here like that कि अब क्या हो जाता है, अब चीजें थोड़ी सी चेंज होने लग जाती है. ओके. अब यहां से द कैथरीन सेड आई विल हैव दिस ऑल जेंटल वुमेन्स वेयर द कैप्स एज दीज. मीन्स ऑफ कोर्स अब यहां से अब चीज थोड़ी चेंज होने लग जाती है. यहां तक उन्होंने खाना वाना वी हैव टू से सब कुछ कर लिया. अब कैथरीन को एक कैप चाहिए थी जो आजकल की वुमेन्स एंड एवरीवन वाज वेयरिंग इन दैट कैप्स, है ना, उसको चाहिए थी. When you are gentle, said Petronio, you shall have one too, and not till then. The meat Catherine has eaten had a little revived her fallen spirit, and she said, "Why, sir, I trust I may have leave to speak, and I will speak. I am no child, no baby." Means कहती है, ऑफ कोर्स अभी भी वो थोड़े से जोश में थी, अभी भी कहती है जो मुझे चाहिए होगा या जो मुझे चाहिए होगा मैं उसके लिए बोलूंगी, मैं कोई छोटा बेबी थोड़ी ना हूँ कि जो भी आप मुझे बोलोगे वैसा मैं करूंगी. Petronio could not hear any anger words, for he had happily discovered a better way of managing his wife and keeping his jangling argument with her. Therefore, this answer was that, "Why you say true, it is paltry cap, and I love you for not liking it." Means वो क्या कहता है, ये कैप तो बेकार है, जो आपको कैप चाहिए ना, क्योंकि ये कैप मुझे नहीं पसंद तो मे भी आपको भी नहीं पसंद होनी चाहिए. कौन कहता है, पेट्रेंशियो कैथरीन से कहता है. ओके. अब कैथरीन तो कहते नो नो आई वांट दिस कैप, दिस इज द गुड वन कैप. You say you wish to see to grow, said Petronio, still affecting to misunderstand her, of course. But Petronio वो कहने में लगा है कि this cap is not good, आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो उसको अपने जैसा बनाना चाह रहा था. ठीक है. अब क्या होता है, the tailor then came towards and shows her a fine gown he made for her. Of course tailor आता है, उसको दिखाता है ये इस तरीके से बनाया है. Petronio whose intended, अच्छा अब यहाँ पे ये लोग इस चीज की भी तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको उस टाइम पे अब अपनी ये हैव टू से अपनी शादी में जाना होता है. किसकी शादी, अपनी सिस्टर की शादी में, जिसकी किन दोनों की शादी होने वाली थी, लुसेंशियो एंड बियांका की, है ना. तो इसके लिए भी टेलर आता है, क्योंकि उसकी ड्रेसेस वगैरह उसको स्टिच करवानी होती है. कैथरीन के पास आता है, कैथरीन उसको सब बताती है किस तरीके से उसको ड्रेस चाहिए. बट पेट्रेंशियो स्टार्टिंग में सोचता है कि नहीं, जैसा मैं चाहूंगा वैसे ही कैथरीन ड्रेस पहनेगी, है ना. बट ऑफ कोर्स थोड़े टाइम में वो कहता है छोड़ो, हमारे पास कोई पुराने कपड़े तो रखे ही है इतने सारे, हम वही पहन के जाएंगे. और कैथरीन बोलती है ओके ठीक है, हम यही पहन के चले जाते हैं. Okay, the tailor said, "You bid me making it according to the fashion of the time." And Catherine said he never saw a better finished broom. This is enough for Petronio, and privately designed these peoples might be paid for their good, and excuse made them to seamlessly. Strange treatment to bearers means, of course वो टेलर को भी मना कर देते हैं, है ना. They can tell कि हमारे पास बहुत कपड़े रखे हैं, हम वही उनकी शादी में पहन के चले जाएंगे. Well, come my cat, you will go for her father. Even these garments we now wear, means जो अभी हमने पहने वो भी हम जा सकते हैं आपके फादर से मिलने, है ना. And then he ordered his horses, affirming that she should be reached Bipsta house. अब वो बिप्स्टा के घर में जाने वाले थे, उनके फादर के घर में. As a dining time for that he has 11 o'clock.
7 o'clock हो गए थे. Now it is early morning, but the very middle of the day when he spoke this. Therefore Catherine ventures to say, his modesty been almost there. I dare assure you, sir, it's been 2 o'clock and we will serve time before we get there. But Petronio mean that she would show completely subdued, that she was asserted to everything she has been carried on. Means अब वो जब यहाँ पे भी अपने फादर के पास जाती है, वो पेट्रेंचियो उसको बताता है कि आपके पास इतना ही टाइम है, दिस टाइम आपको सिर्फ इतना ही टाइम मिला जाएगा, ठीक है. नाउ माई मदर सन said to me, and it's myself, it shall be a noon stars and listen before the journey my father house he had made at going back after Catherine. of course जब वो आई थी, वो जस्ट इस टाइम पे वो सिर्फ अपने पापा से मिलने के लिए आई थी, बट उसमें भी पेट्रेंचियो ने कहा आपको इतनी जल्दी हमें घर वापस जाना है, इस तरीके से करके. यहाँ तक चीजें समझ में आई किस तरीके से वो अपने फादर से मिलने के लिए आती है, बट उसमें भी पेट्रेंचियो का ही उसको सुनना पड़ता था, ठीक है. तो जैसा पेट्रेंचियो कह रहा था वैसा वो कर रही थी, और वो अब अपने घर की तरफ वापस आने लग जाती है ना. वो दोनों अब घर की तरफ जाने लग जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सन डूब रहा होता है, इस तरीके से. नाउ दे हैव सफर हर टू प्रोसीड इन हिज जर्नी, बट हिज फादर ट्राइड टू इट्स येलिंग humor would last. He addresses the old gentleman that they meet on the roads as there has been a young woman, saying to him, good narrows gentle mistress, and asks Catherine if she has ever beheld a very gentle woman, praising the red and white of the old man's cheeks and comparing to. अच्छा, अब क्या होता है, ये लोग जैसे ही जा रहे होते हैं रास्ते में, है ना, तो इनको एक और इंसान मिलता है, ये इंसान आप देख पा रहे हो. ओके, तो यहाँ पे ये दोनों अभी जा रहे होते हैं. वी हैव टू से फादर के जाने के बाद में दे आर गोइंग इन द मैरिज, एज वी ऑलरेडी नो, मैरिज में जा रहे होते हैं ना, किसकी, बियांसा एंड लुसेंचियो की. तो उनको ना बीच में एक आदमी मिलता है ना, और ये आदमी पता है कौन होता है, ये होता है फादर किसका, लुसेंचियो का, जिसकी शादी होने वाली, उसके फादर होता है ये इनको जो मिलता है. ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में ना लुसेंचियो ने किसी और को अपना फादर बना दिया था, क्योंकि उस टाइम उसको लगा कि उसके फादर में भी उसकी शादी में आए या ना आए, इस तरीके से, है ना. लास्ट में ऑफ कोर्स होता है जब उसकी शादी में उसके रियल फादर भी पहुंचते हैं, और है ना, तो काफी लोग उस टाइम पे गुस्सा करने लग जाते हैं, बट एट द लास्ट उसको वो माफ कर देता है ना, उसके रियल फादर लुसेंचियो को माफ कर देते हैं. तो ये एक फादर, एक इंसान उसको मिलता है, और वो कहता है कि आप लोग वहीं जा रहे हो ना, उनकी शादी में जा रहे हो, तो मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा. तो ये भी इन दोनों के साथ जाता है. कौन, ये जो ओल्ड मैन है, ये कैथरीन एंड पेट्रेंचियो, ये तीनों अब एक साथ जा रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे ये वी हैव टू से, ये लोग दे आर गोइंग, ओके. Why, how, the cat said, Petronio, I hope you are not mad. This of course Petronio उसको कह रहा था ये तो बहुत यंग मैन है ना, इस तरीके से, है ना. तो वो भी कहती है हाँ ये बहुत यंग मैन है, वेरी गुड, है ना, इस तरीके से वो बोलने लग जाती. क्यों, क्योंकि जो उसका हस्बैंड बोलता वही कैथरीन अब बोलने लगती. पर उसका हस्बैंड कहता है तुम पागल हो, ये यंग मैन थोड़ा, ये तो बहुत ओल्ड मैन है, एंड विंकल्स है इसके पूरे फेस पे, और आप कह रहे हो ये बहुत यंग है. जो मैं कह रहा हूँ वो कह रहे हो, भली वो सच है नहीं है, वो बस अपने पेट्रेंचियो की तरह ही बोली जा रही थी, ठीक है. Go, good old Dredis, said Petronio, and tell us which way there is traveling. We shall be glad of your good company if you are going to us. Of course, ये मैंने जैसा आपको बोला इसमें यही लिखा हुआ है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग जा रहे थे पडुआ में, जो उसकी मैरिज थी, उसकी सिस्टर की मैरिज में, मीन्स बियंका और लुसेंचियो की मैरिज में. तो ये जो ओल्ड इंसान और कैथरीन और पेट्रेंचियो, ये तीनों एक साथ जाने लग जाते हैं. अब ये पहुंचते हैं उनकी मैरिज में, जहां पे ये उसको ये सब मिल जाते हैं, लुसेंचियो, बियंका, हस्बैंड एंड हॉर्टेंचियो. हॉर्टेंचियो की तो किससे शादी हो जाती है, दैट इज एक विडो से शादी हो जाती है. एंड न्यू मैरिड मैन कुड नॉट बी फियर्सली जेल्स विच सीम्स टू बी हिंट्स squish dispositions of Petronio's wife, and they found bedrooms and seemed highly pleased with the mild temper of the ladies. The Petronio, I say no, and therefore for assurance I can speak the truth. Let us see who was sent. अच्छा,
अब यहाँ पे ये लोग पहुंच जाते हैं। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में जब ये तीनों जब पहुंचते हैं और जब वो लुसेंशियो अपने रियल फादर को देखता है तो वो भी शॉक में हो जाता है, बट ऑफ कोर्स वो शादी का टाइम था तो उसके फादर उसको माफ कर देते हैं। किसको? लुसेंशियो को, जिसकी शादी होने वाली है अभी, ठीक है। तो ये है इसमें। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ना ये लोग एक तरीके से गेम करते हैं कि हम तीनों अपनी अपनी वी हैव टू से वी हैव टू से वाइफ्स को बुलाते हैं, देखते हैं कि कौन पहले आएगा। तीनों वाइफ्स मींस लुसेंशियो जिसकी भी शादी होने वाली है, पेट्रेंशियो की तो हो ही गई, और हॉर्टेंशियो जो उसका फ्रेंड था पेट्रेंशियो का, उसकी भी हो गई। ये तीनों बोलते हैं हम तीनों अपनी वाइफ्स को बुलाते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन आता है ना। तो गेस व्हाट, किसकी सबसे पहले बुलाने से आती है? पेट्रेंशियो की वाइफ कैथरीन वहां पे आती है, ना लुसेंशियो की वाइफ बियंका आती है और ना ही हॉर्टेंशियो की वाइफ आती है। ये दोनों की वाइफ नहीं, सिर्फ पेट्रेंशियो की वाइफ उसके बुलाने से फटाफट आती है ना। बाकी लोग, बाकियों की वाइफ कह देती है कि वो लोग बिजी है या इस तरीके से, वो लोग शादी में ही थे इसलिए गेम कर रहे थे कि किसकी वाइफ आती है। और लास्ट में क्या होता है, इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से एवरीवन इज शॉक्ड टू सी द बिहेवियर ऑफ कैथरीन, है ना, कि किस तरीके से एक इशारे पे कैथरीन्स होल बिहेवियर इज टोटली चेंज्ड। ओके, एंड ये देख के पेट्रेंशियो को लोग वी हैव टू से बहुत कहते हैं कि आपने तो बिल्कुल चेंज कर दिया कैथरीन को। ओके, तो ये एक प्ले था विलियम शेक्सपियर का। होपिंग दैट दिस प्ले इज क्लियर टू यू और आपको अच्छे से समझ में आया हो। यस, so that's all about this. Okay, so that's all. Thank you so much for watching. Take care. Have a good day.